गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकेराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीसी इंग्लिश लैब में। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये 12th एग्जामिनेशन बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12th एग्जाम के लिए। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है इतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप बिल्कुल इजी वे में इसे समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप इस क्वेश्चन को मात्र एक लाइन में याद रख सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से एग्जामिनेशन बोर्ड में लिख करके आप अपने पेपर में लिख करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश। हम अपने अंग्रेजी को कैसे विकसित करेंगे, हम अपने अंग्रेजी में सुधार कैसे लाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए कि हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में। ठीक है, इसका आंसर होगा वी कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश टू नो आवर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हम लोग अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। कैसे? अपना प्रोनाउंसिएशन को सुधार करके। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस, इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस, अंग्रेजी के शब्दों को, वाक्यों को सुधार करके हम क्या कर सकते हैं? अपने अंग्रेजी को विकसित कर सकते हैं विथ द प्रॉपर स्ट्रेस। जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेस देंगे, है कि नहीं, इंटेंशन। ठीक है, और इंग्लिश सिंटैक्स, वाक्य विन्यास की जानकारी रख करके हम क्या कर सकते हैं? अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। सिंटैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। हमारा जो अपना जो भाषा है हिंदी और इंग्लिश का जो सिंटैक्स है, वाक्य विन्यास है, वो दोनों में अंतर है कि नहीं। इंग्लिश और अंग्रेजी के वाक्य विन्यास में क्या है? अंतर है। ठीक है, द स्पेलिंग ऑफ certain English words to create trouble for Indian। और जो अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है वो क्या करता है? भारतीयों के लिए जो है समस्या क्रिएट करता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर मदर टंग, क्योंकि यह जो है हमारा मातृभाषा नहीं है। ये क्या है? इट इज टॉट एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। इस भाषा को हम लोगों को किस तरह से सिखाया जाता है? विदेशी भाषा के रूप में सिखाया जाता है। ठीक है, किस भाषा के रूप में सिखाया जाता है? तो इस भाषा को हम लोगों को विदेशी भाषा के रूप में सिखाया जाता है। और यह जो है सेकेंड भाषा के रूप में सिखाया जाता है। ठीक है, फॉर इंडियंस टू फेस सम प्रॉब्लम्स। इसलिए क्या होता है कि यह भाषा को जो दूसरी भाषा के रूप में सिखाया जाता है, इसलिए भारतीयों को इस भाषा में कुछ समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इन लर्निंग पढ़ने में, देयरफॉर इसलिए दे मेक अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। और वे क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। कब? जब इंग्लिश को लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने इंग्लिश टू हिंदी में इसके कन्वर्ट कर करके, इसे समझ करके आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कीवर्ड का यूज किया गया है उसका इंग्लिश टू हिंदी में मीनिंग लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है फॉर इंप्रूव आवर इंग्लिश। हम लोग क्या करते हैं? अपने अंग्रेजी को सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड। सबसे पहले हमें किस चीज को जानने की जरूरत है? राइट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण जानने की जरूरत है। वी मस्ट हैव अ गुड डिक्शनरी, हमारे पास एक अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। वी शुड नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और हम लोगों को जानकारी होना चाहिए किस चीज का? ये अंग्रेजी व्याकरण का। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण का जानकारी होना चाहिए। बट व्हाट वी नीड मूव इज प्रैक्टिस, और हमें अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। किस चीज का प्रैक्टिस करने की जरूरत है?
तो लिखने की और बोलने की, कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश। जब हम लिखने की और बोलने की अपना प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारा अंग्रेजी इंप्रूव करता है कि नहीं। और इस तरह से आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर इस इजी लैंग्वेज में दे करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, इस क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश। हम अपने अंग्रेजी को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हम अपने अंग्रेजी को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वी कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश टू नो अबाउट प्रोनाउंसिएशन। हम लोग अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं कैसे, तो अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण को जान करके, इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। ठीक है, तो कहा जाता है कि विथ प्रॉपर स्ट्रेस, हम सही स्ट्रेस दे करके, ठीक है, सही स्ट्रेस दे करके क्या कर सकते हैं, आप अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। इंग्लिश सिंटैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। हमारा जो अपना भाषा है उससे जो है अंग्रेजी का जो वाक्य विन्यास है वो क्या है, भिन्न है। इसलिए हमें उसे सावधानी पूर्वक समझने की जरूरत है। द स्पेलिंग ऑफ सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स टू क्रिएट द ट्रबल फॉर द इंडियंस। अब क्या है कि अंग्रेजी भाषा का जो स्पेलिंग है वो भारतीयों को समस्या उत्पन्न करता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर मदर टंग। यह हमारा जो है मातृभाषा नहीं है, यह हमारा अपना भाषा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें समस्या होती है। इट इज नॉट आवर मदर टंग, इट इज टॉट एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। इस भाषा को हम लोग विदेशी भाषा के रूप में और दूसरी भाषा के रूप में पढ़ते हैं या सीखते हैं। ठीक है, इट इज, देखिए, लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में, सो इट इज नॉट अननेचुरल फॉर इंडियंस। इसलिए ये जो है गलतियां होना या किसी तरह का मिस्टेक होना जो है ये भारतीयों के लिए कोई अस्वाभाविक नहीं है। ठीक है, इंडियंस टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन लर्निंग। ठीक है, भारतीय जो है वो क्या करते हैं, कुछ समस्या उनको होती है किस चीज में, इसको लर्न करने में, सीखने में। देयरफॉर दे मेक अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। तो उस समय वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं लिखने में और बोलने में। ठीक है, फॉर इंप्रूव आवर इंग्लिश। ठीक है, फॉर इंप्रूव आवर इंग्लिश, हम अपने अंग्रेजी को सुधारने के लिए क्या करेंगे, वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। सबसे पहले हमें किसी भी अंग्रेजी भाषा के शब्द को सही उच्चारण जानने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, वी मस्ट हैव अ गुड डिक्शनरी। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा शब्दकोश होना चाहिए, है कि नहीं। क्या होना चाहिए, एक अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। वी शुड नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और हमें अंग्रेजी व्याकरण का जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। बट व्हाट वी नीड मूव इज प्रैक्टिस, है ना। हमें अभ्यास के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अंग्रेजी लिखने की और बोलने की अभ्यास करना होगा। ठीक है, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश। हम अपने अंग्रेजी को कैसे विकसित कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको लिखने की और बोलने की अभ्यास करके हम अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।